अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दैट सम वर्क्स हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम एंड स्टिल वर कंटिन्यूइंग। ये ज़माना जाहिर करता है कि कुछ काम माजी में शुरू हो चुके हों, यानी पास्ट में शुरू हो चुके हों और पास्ट ही में जारी रहे हों। उर्दू में इसकी जो पहचान है, इस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है उर्दू में, वह उर्दू की फ़िक्रों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और जिसमें वद का ज़िक्र हो यानी सिंस और फार का ज़िक्र हो, तो उस किस्म के जुमलों के आखिर में हम रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफिकेशन है हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस सिंस प्लस फार, और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन, और हैड बीन तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ सिंस, जो कि आप पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी एक मरतबा हम रिवाइज कर लेंगे कि सिंस को हम एग्जिट टाइम और पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 o'clock, 9 o'clock, संडे, मंडे दिनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों के नाम, 1947, 1945, 1875 साल के नाम, मॉर्निंग, यस्टरडे, आफ्टरनून, मिडनाइट, नाइट, etc। इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फार इस्तेमाल किया जाता है उन सेंटेंस में जहाँ पर फिक्स, एग्जिट, कंप्लीट टाइम और पीरियड का जिक्र ना हो, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 3 weeks, फॉर 5 months, फॉर 6 years, etc। सिंपल सेंटेंस फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हैड बीन है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, एंड एट द एंड वी कैन यूज टाइम। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग सिंस नाइट, वो रात से लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रहा था। नेगेटिव सेंटेंस, इंकारिया जुमले, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड वी यूज टाइम। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, देखें अभी हमने क्या किया, हैड बीन को अलग करके इसके बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में जो हैड है वो पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप फार्मूले में देख रहे हैं। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखता रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस नाइट, वो रात से नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सवाल या जुमले भी कहते हैं। फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हैड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस फॉर इस्तेमाल करते हैं, सिंस फॉर के बाद हम टाइम इस्तेमाल करते हैं, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैड वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेलते रहे थे। हैड वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से खेल रहे थे। हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटे से खेल रहे थे। हैड शी
been writing a letter? क्या वो एक ख़त लिखती रही थी? Had she been writing since night? क्या वो रात से लिख रही थी? Had she been writing for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से लिख रही थी? उसके बाद है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लिहाजा हम इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करेंगे। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग? क्या वो नहीं खेलते रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे? हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर? क्या वो एक खत नहीं लिखता रहा था? हैड ही नॉट बीन राइटिंग सिंस नाइट? क्या वो रात से नहीं लिख रहा था? Had he not been writing for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा था?